हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर है आपका। इसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको इससे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना आंसर देखिए। ऑब्वियसली मैं आपको आंसर साथ ही साथ बता रही हूँ, लेकिन उसको आप एक तरीके से क्रॉस चेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, द फिनोमिनन वेयर क्रिस्टोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लाज्मोसिस। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। Correct answer is C again, ATP. Dash coined the term cell. सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन आई थिंक 1660s में समथिंग, ये NCERT में दिया भी हुआ है आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन्स मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर होते हैं इन ER, endoplasmic reticulum. Seventh question, which cell does not have perforated cell wall? The correct answer is option A, tracheids. Fats are stored in human body as, option B, adipose tissues. The muscular tissue which function throughout life continuously without fatigue, बिना fatigue के जो continuously function करता है, that is B option, cardiac muscles. 10th question, in desert plants the rate of water loss get reduced due to the presence of. डेजर्ट में पानी वैसे कम होता है, तो किसकी प्रेजेंस से वाटर लॉस कम होता है? द ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स जो है वो ट्रांसपिरेशन को कम करती है। आपने जो डेजर्टिक प्लांट्स हैं उनकी लीव्स के ऊपर एक वैक्स से जो कोटिंग्स होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इफ़ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, अगर आप उसके टिप को भी निकाल देते हैं, गन्ने का जो प्लांट है, इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग, फिर भी वो क्या करता रहता है, ऊपर से आप उसको काट दे टिप को, तब भी वो ग्रो करता रहता है लेंथ में। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑप्शन डी सही है। पैरेन्काइमा सेल्स आर, ऑप्शन ए, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शंस एंड रिएक्शंस, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन जो है न्यूटन का, वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स द प्रेशर, या फिर कोई फोर्स जब वो एक्सर्ट करता है ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट 14th, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन। एक मूविंग ट्रेन है, एक पैसेंजर कॉइन टॉस करता है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड। ए ऑप्शन करेक्ट है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो रॉकेट है ये वर्क करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, मोमेंटम करेक्ट होगा। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि रेजिस्ट करती है। ऑप्शन सी सही होगा, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। 17th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, आपको यहाँ पर मास दिया है, वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रही है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो 0 ऑप्शन आपका बी सही होगा, कोई फोर्स की ज़रूरत है ही नहीं, बी ऑप्शन 0 न्यूटन। 18th क्वेश्चन इज, 4 कार्स ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। एक लेवल रोड है, उसके ऊपर ये 4 कार्स हैं ABCD, ये चल रही है। द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन दिस फिगर। ये डिस्टेंस और टाइम कितना जा रही है, किस टाइम में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, ये ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करिए। देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइम पर हम देखते हैं, दोनों ने टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, सभी ने एक ही टाइम से शुरू किया। अगर यहाँ तक का टाइम आप 4 आवर्स ले रहे हैं,
4 आवर्स में बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, 4 आवर्स में ए ने इतनी की है, डी ने इतनी की है और सी ने इतनी की होगी लगभग। ओके, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 किलोमीटर्स है, ये 4 है, ये 6 है, ये ऑलमोस्ट 12 होगी। तो कहने का मतलब है सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल की है 4 आवर्स में, बी ने, और सबसे ज़्यादा सी ने। तो सी जो है वो फास्टेस्ट है, बी जो है वो स्लोवेस्ट है। ओके, जो सही ऑर्डर है इनकी स्पीड का वो ये है, सबसे स्लो बी है, देन ए, देन डी एंड देन सी। कार ए इज़ फास्टर देन डी, ए जो है वो डी से फास्टर है, बिल्कुल ये नहीं, ए स्लोअर है, डी फास्ट है, सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। कार बी इज़ द स्लोएस्ट, बी स्लोएस्ट है ऑब्वियसली, सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। डी इज़ फास्टर देन सी, नहीं, सी फास्टर है डी से, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी इज़ द स्लोएस्ट नहीं, बी स्लोएस्ट है, बिकॉज उतने टाइम में वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप देख लीजिए। सो ऑप्शन बी सही होगा। आगे आते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, जो वेलोसिटी ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन बताता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ऑब्वियसली जब स्ट्रेट वो होगा, सो कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तब आपका डिस्टेंस और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों सेम होगी, ना कि सर्कुलर में, ना ही जो पेंडुलम आपका जाता है टू एंड फ्रो, ना ही जो अर्थ रिवॉल्व करती है एक तरीके से एलोंगेटेड पाथ पर, ना ही वो। ऑप्शन ए सही है। फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द गिवन वी एंड टी ग्राफ, यहाँ पर आपको ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, आप इससे क्या इन्फर कर सकते हो, आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये क्लियर है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम यहाँ पर है तब भी वेलोसिटी उतनी ही है, यहाँ पर है तब भी वो उतनी ही है, स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस आर है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, अगर वो आधा सर्कल ट्रैवल कर लेता है, यहाँ से मान लीजिए वो चला था और यहाँ तक आ गया आधे सर्कल, तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये, यानी कि r प्लस आर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स 2r। ऑप्शन आपका सी सही होगा। Newton's third law of motion explains the two forces, namely action and reaction, coming into action when the two bodies are in contact with each other. These two forces, ये जो दो forces है आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है एक्चुअली। सो ये जो है दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द कार्स, सीट बेल्ट्स कार में दी जाती है। सो इफ़ द कार स्टॉप सडनली ड्यू टू एन इमरजेंसी ब्रेकिंग, अगर आप इमरजेंसी में कोई ब्रेक लगाता है तो, और कार एकदम से रुकती है, द पर्सन सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, तो जो आगे बैठा हुआ है पर्सन, आर नॉट थ्रोन फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ ना जाए, वायलेंटली एंड सेव फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, और इंजरी से बच जाए। ये सेम वही लॉ है, आपने न्यूटन के उसमें पढ़ा होगा कि आप बस में खड़े हैं, बस में जब एकदम से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। कैन यू गेस द लॉ ड्यू टू विच द पर्सन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द सडन स्टॉपिंग ऑफ द कार, ये थर्ड लॉ ऑफ द मोशन है। ऑप्शन आपका सी सही है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। वॉट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये तो ईजी है, मरकरी जो है वो ओनली अकेला ऐसा स्टेबल लिक्विड है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटेलॉइड, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टंगस्टन। ऑप्शन डी आपका सही है। ये तीनों जो है मोस्ट कॉमनली रिकोगनाइज जो मेटेलॉइड्स हैं आपके, वो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टंगस्टन उनमें नहीं है। सो यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। इफ़ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर, इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, ये होता है ड्यू टू सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑप्शन डी सही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व and remain suspended throughout the solvent and the solute particle can be seen with the naked eye is known as, इसको suspension बोलते हैं, suspensions। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
The continuous zigzag movement of colloidal particle in a dispersion medium is called option C Brownian movement. When two liquids do not mix, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं, they form separate layers, जैसे कि वाटर एंड ऑयल. They are known as, जो मिक्स हो जाते हैं उनको मिसिबल बोलते हैं, जो मिक्स नहीं होते हैं उनको इमिसिबल. बी ऑप्शन सही है. इमिसिबल लिक्विड्स. The amount of solute present per unit volume और per unit mass of the solution or solvent is known as, उसे हम कहते हैं composition of solute. ऑप्शन ए सही है. How one can separate ammonium chloride from the mixture containing ammonium chloride and sodium chloride. NaCl के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? इसके लिए 3 मेथड्स हो सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन या फिर सब्लिमेशन. सबसे इजी जो मेथड है वो सब्लिमेशन है. सब्लिमेशन ऑप्शन बी सही है. Which type of permanent tissue help in storing foods in plants? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. पैरेनकाइमा या फिर पैरेनकीमा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो. ऑप्शन ए सही है. Xylem is the specialized tissue of plant that transport water and nutrients from the soil to the upper part like stem and leaves of the plant and provide mechanical support to them. ये तो xylem की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या वर्क है एक प्लांट में, वो बता दिया गया. क्वेश्चन यहाँ से है that it is composed of 4 different types of the cells. xylem में 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती है. Which of the following is not one अ टाइप ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यूज़. यहाँ पर आपको 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से एक वो सेल नहीं है जो कि जाइलम में होती है. 4 सेल्स कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इनमें ट्रकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेनकीमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं. सो यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है. एंड सीव ट्यूब नहीं होती, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं होती वो पूछा था, सो डी सही है. लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज, क्या रीज़न है कि इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है? क्योंकि इट कॉज द सेल टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन्स एंड कॉजिंग डेथ. इट किल्स द सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स. द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. जब सेल्स डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो आई थिंक सी ऑप्शन इसमें सही होगा. द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स. यस, सी इज करेक्ट. द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देयर बाय इक्वलाइजिंग द वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट 38. इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? क्रिप्टोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोप्लाज्म बैग्स ऑफ द सेल्स, यही नहीं है. लाइसोसोम्स को तो हम सुसाइडल, दिस इज क्रिप्टोप्लाज्म तक ही खत्म है. लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, ये भी सही है. माइट्रोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए, ये भी सही है. ओके, ए ऑप्शन सही है. इसमें सही है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था. 39th. Which connective tissue join muscles to bone? मसल्स को बोन से टेंडन्स ज्वाइन करते हैं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. Which type of permanent tissue help in storing foods in plants? प्लांट्स में फूड को स्टोर करते हैं. पैरेनकीमा, पैरेनकाइमा, ऑप्शन ए सही है. सो ये है आपके 40 क्वेश्चंस. अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर. होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हुआ होगा कितनी आपकी प्रिपरेशन है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.